मेरी फहरिस्त में शुअरा के तो नाम हैं ही हैं, लेकिन हमें अपने भारत की धरती पर भी नाज है। हमें फ़ख्र है कि हम इस सरज़मीन पर पैदा हुए और ये वो सरज़मीन, अख़ुवत की सरज़मीन, मोहब्बतों की सरज़मीन, ये वो सरज़मीन जहाँ गंगा और जमुना गले मिलती हैं, ये वो सरज़मीन जिसमें पंजाब के 5 दरिया गले मिलते हैं। आइए इस सरज़मीन को सलाम करते हुए, और ये सरज़मीन हमारे ही लिए काबिल एहतराम नहीं, हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे हिंदुस्तान से रूहानी खुशबू आती है। ये वो सरज़मीन जहाँ हुसैन ने आने की ख्वाहिश जाहिर की थी। आइए इसी सरज़मीन पर हुसैन के एक चाहने वाले को दावत दूँ, निहायत अदब और एहतराम के साथ, निहायत तस्लीम, तकरीम और ताज़ीम के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ आचार्य स्वामी प्रमोद कृष्णन महाराज साहब की कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह हुसैनी में अपने श्रद्धा के फूल, अपनी अक़ीदत के फूल पेश करें। बेहतरीन मुक़र्रिर, बेहतरीन अदीब हैं, बेहतरीन ख़तीब हैं। मेरी गुजारिश है कि वो हमें अपने इरशाद आलिया और अपने अशार से नवाजें। आपसे गुजारिश है कि नारे हैदरी से उनका इस्तक़बाल करें। नारे हैदरी, नारे हैदरी। अख्तर सिरसवी और अफजल मंगलौरी की शायरी के बाद शायरी करना बड़ा मुश्किल है, और जहाँ कितने अच्छे सामाईन हों, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में मैं जितना समझ पाया हूँ कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी शख्सियत और उनकी ज़िंदगी की शुरुआत से लेके आखिरी वक्त तक सारी दुनिया में जितना आज तक कहा गया है वो भी कम है, जो कहा जा रहा है वो भी कम है, और जो कहा जाएगा वो भी। आप सब हुसैन के चाहने वाले हैं, मौलाए कायनात के दीवाने हैं, लेकिन गलत फहमी में मत रहना कि आप ही हुसैनी हैं, हम भी आपसे कम हैं। और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि उस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत पे क्या कहा जा सकता है जिसकी पैदाइश उसके घर में हुई जो खुदा के घर में पैदा हुआ। इसका मतलब है कि इंडिकेशन ऑफ नेचर। मैं अपनी बात अफजल मंगलौरी साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, जैदी साहब का, कि मुझे हुसैन के इतने जोश भरे दीवानों से मिलने का मौका मिला, और मुझे आपसे मिलने का जो ये मौका मिला है, मैं समझता हूँ कि मुझे आपकी ज़ियारत करने का मौका मिला। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ उसकी बारगाह में कि जालिम का नाम मिट गया तारीख से मगर, जालिम का नाम मिट गया तारीख से मगर, वो याद रह गए जिन्हें पानी नहीं मिला। वो याद रह गए जिन्हें पानी नहीं मिला। मुझसे किसी ने जिक्र
किया करबला का, और उसमें कहा कि साहब एक तरफ बहुत बड़ा लश्कर था, एक तरफ 72 इंसान थे। मैंने कहा 72 इंसान नहीं, बेहतर इंसान थे, बेहतर इंसान। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजारों साल पहले वो सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सबूत उनकी शख्सियत का आज भी ये है कि तुम्हें गली में, मोहल्ले में, सड़क में चलते हुए नाई की दुकान पे, पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे, 5 स्टार होटल में, अच्छी जगह, बुरी जगह, जहां देखो वहाँ हुसैन मिल जाएंगे, लेकिन ढूंढने से भी तुम्हें कोई यजीदी नहीं, कोई यजीद नहीं। आज भी हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बेटे का नाम हुसैन हो, लेकिन माफ करना, कोई कमबख्त ये नहीं चाहता कि उसके बेटे का नाम हो, कोई नहीं चाहता। और मजेदार बात ये है, और मजेदार बात यह है, लेकिन सच है कि जो यजीद को गुनाहगार कहने से शर्माते हैं, वो भी अपनी औलाद का नाम यजीद नहीं रखते। वो भी नहीं रखते, जो थोड़ा झिझकते हैं। नदीम भाई यहाँ तशरीफ फरमाए, और भी सब जितने भी हजरात यहाँ तशरीफ फरमाए हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। मुझे एक बड़ा अफसोस होता है, और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये हो क्या रहा है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, और घर जाके भी सोचना, कि किसी माँ बाप से ये कहा जाए कि हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, तेरी औलाद से नफरत करते हैं, तो क्या माँ बाप तक पहुंच पाओगे? किसी शायर से कहो कि हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, तेरी शायरी को नापसंद करते हैं, तो क्या शायर तक पहुंच पाओगे? किसी चित्रकार से कहो हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तेरे चित्रों को फाड़ना चाहते हैं, क्या चित्रकार तक पहुंच पाओगे? किसी बागवान से कहो हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन तेरे इस बगीचे को उजाड़ना चाहते हैं, तो क्या उस बागवान तक पहुंच पाओगे? आप अल्लाह से कहते हो कि हम तेरी इबादत करते हैं, तेरे नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन तेरा नबी जिसे कंधे पे लेके घूमता, उन्हें नहीं पसंद करते। महफिल के सदर आली कद्र गुलपोशी मैं ये बात बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, बेखौफ होके कहना चाहता हूँ, बाअदब कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें अल्लाह की इबादत करनी है तो तुम्हें नबी से मोहब्बत करनी पड़ेगी, और अगर तुम्हें पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है तो मौला अली से मोहब्बत करनी पड़ेगी। और ये मैं नहीं कहता, ये खुद हुजूर ने फरमाया है कि अगर मैं शहर हूं तो अली मेरा दरवाजा। ये कैसे हो सकता है कि तुम अल्लाह की इबादत करो, नबी से मोहब्बत करो, लेकिन नबी जिससे मोहब्बत करता है उसे ठुकराने की बात करते हो? तो ये नहीं चलेगा, ये अब नहीं चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक वो इस्लाम जो अल्लाह के पैगंबर ने दुनिया को दिया, कुछ लोग आज इस दुनिया में अपना इस्लाम लाना चाहते हैं, और उसी का परिणाम ये है, उसी का रिजल्ट ये है कि आज वो इस्लाम जो मैं समझता हूं
कि किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, किसी भूखे को रोटी खिलाने का नाम इस्लाम है, किसी गरीब को गले से लगाने का नाम इस्लाम है, किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, किसी भूखे को रोटी खिलाने का नाम इस्लाम है, मोहब्बत का नाम इस्लाम है, खिदमत का नाम इस्लाम है, इबादत का नाम इस्लाम है। हाथ में AK-47 लेके बेगुनाहों का खून बहाने का नाम इस्लाम नहीं हो सकता। हाथ में AK-47 लेके बेगुनाहों का खून बहाने का नाम इस्लाम नहीं हो सकता है। और जो कहता है कि मैं दहशतगर्द हूं, जो कहता है कि मैं आतंकवादी हूं, और वो अगर ये कहता है कि मैं मुसलमान हूं, तो माफ करना, दुनिया में कोई उसे मुसलमान मानने को तैयार हो, मैं उसे मुसलमान मानने को तैयार हूं। क्योंकि जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता है, और जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बिल्कुल वो मुसलमान जो मौला की नसीहत को मानता हो, वो मुसलमान जो हजरत अली के रास्ते पे चलता हो, वो मुसलमान जो हजरत इमाम हुसैन का चाहने वाला हो, वो किसी के दिल को दुखा सकता है? नहीं दुखा सकता है, नहीं दुखा सकता। हजरत अली का मर्तबा, मौला अली का मर्तबा, कि जब जान लेने वाले को पकड़ लिया गया, तो इब्ने मुलजिम नाम के आदमी को जब मारने लगे तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसके लब खुश्क है, लगता है रोजे से है, इस शरबत पिला दो। उन मौला का मानने वाला किसी की हत्या करने की बात सोच सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं चूक हो रही है, और बहुत भारी चूक हो रही है। हो सकता है ये चूक ना हो, साजिश हो, साजिश ही है। हो सकता है ये साजिश हो, और मेरा दिल कहता है ये साजिश ही है। एक बात सोचना कि जो चीज कट्टर होती है, सख्त होती है, फेनेटिक होती है, वो फैलती नहीं है, सिकुड़ती है। फैलता वो है जो लचीला होता है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि राजा दशरथ के बेटे राम भगवान न कहलाए जाते अगर बजरंग बली ना होते, और माफ करना, इस्लाम दुनिया में न फैलता जो मौला अली ने। तंग दिली और संग दिली का नाम इस्लाम नहीं हो सकता है, फराद दिली और दरिया दिली का नाम इस्लाम। तो मैं सबसे पहले तो आज आपको विलादत इमाम हुसैन की मुबारकबाद पेश करता हूं, और उसकी बारगाह में मैं कुछ जो मैंने लिखा है मौला अली की शान में, आपसे दुआ की दरकार है। एक बार सलवात मेरे लिए भी हो जाए। सलवात पे हक आपका ही नहीं है, हमारा भी है। क्या कहने स्वामी जी और मुझे ये कहते हुए फक्र हो रहा है कि मौला की बारगाह में मैंने बहुत जगह में गया हूं, लाखों लाखों का मजमा, लेकिन जितना जोश मंगलौर के मौलाइयों में है, कितना मैंने कहीं नहीं देखा। तो इसी जोश के साथ आप मेरा साथ देंगे, और मेरी बात अगर आपके दिल तक पहुंचे तो बैठे मत रहना। कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये मातम क्यों मनाते हैं। मैं कहता हूं जो इंसान है वो रोना जानता है, तभी इंसान है। जो रोना नहीं जानता वो इंसान नहीं है, हो नहीं सकता।
और जो इंसान नहीं हो सकता वो मुसलमान कैसे हो सकता? जमीन में आप एक बार और सलवात जरा फलक से जो उतर आया, शेर सुनिए। जमीन का वो सितारा है। मैं मौला की शान में पढ़ रहा हूं, और अगर अफजल मंगलौरी पढ़ें, अख्तर सिरसवी पढ़ें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम मौला की शान में पढ़ें, ये बड़ी बात। फलक से जो उतर आया, जमीन का वो सितारा है, जिसे समझा नहीं कोई, खुदा का वो इशारा है, जिसे समझा नहीं कोई, खुदा का वो इशारा है। नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो, नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो, न इससे कम गवारा था न इससे कम गवारा है। क्या कहने हैं, क्या कोई है। नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो। और ये बात मंगलौर की सरजमी से काबा तक जानी चाहिए, मक्का तक जानी चाहिए। नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो, न इससे कम गवारा था न इससे कम गवारा है। और मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। सहारा बेसहारों का नबी के वो दुलारे हैं, सहारा बेसहारों का नबी के वो दुलारे हैं। समझकर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना। हाथ खड़े हो जाने चाहिए। समझकर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना। अली जितने तुम्हारे हैं अली उतने हमारे हैं। ज़रा के साथ दिल वाला खुदा बोला नबी बोला, फलक बोला ज़मीं बोली। क्या कहने स्वामी जी महाराज। वाह वाह, दिल से, दिल की गहराइयों से अली मौला अली वाह वाह। समझकर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना। समझकर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना। अली जितने तुम्हारे हैं अली उतने हमारे हैं। क्योंकि अगर वो सिर्फ तुम्हारे होते तो उन्हें मौलाए मुसलमीन कहा जाता, मौलाए कायनात ना कहा जाता।
जय जयकार है, लेकिन कैमरे के सामने ना आइए। दो जहां में जिसकी जय जयकार है, वो अति सुंदर अली अवतार है। सुभान अल्लाह। हम आज यहां से चलें, दिल्ली पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे ये हमें मालूम नहीं, लेकिन हजारों साल पहले नहजुल बलागा में जो मौलाए कायनात ने नसीहतें दी हैं वो आज भी बिल्कुल सच सिद्ध होती हैं। आज भी कि सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, रिज़्क चींटी को भी बख्शा, दीन दुनिया में फैलाया। सोचो, क्या कोई आम इंसान ये कर सकता है? नहीं कर सकता। रिज़्क चींटी को भी बख्शा, दीन दुनिया में फैलाया। और हाथ खड़े हो जाने चाहिए। रिज़्क चींटी को भी बख्शा, दीन दुनिया में फैलाया। हुए कुर्बान तुम उसके इशारे पर मेरे मौला अली मौला, मेरे मौला मेरे मौला अली मौला। हुए कुर्बान तुम उसके इशारे पर मेरे मौला अली मौला, मेरे मौला मेरे मौला अली मौला। और अब जो मैं आपके सामने मिसरा रख रहा हूं ना, इससे बड़ा बवाल हुआ है, क्योंकि फतवे तुम्हारी तरफ नहीं है, हमारी तरफ भी है। कुछ ऐसे मेरे दोस्त हैं कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये हमारे थे। क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे थे, अब उधर हो रहे हैं, कहना शुरू कर दिया। लेकिन मैं आज खुशी के साथ और सर ऊंचा करके ये कहना चाहता हूं कि मुझे फूंक दे कोई या मेरी ज़बां काटे, मेरे ख्याल को फांसी लगा नहीं सकता। मेरे ख्याल को फांसी लगा नहीं सकता। मुझ पे फतवा जारी हो या मुझे सूली पे चढ़ा दिया जाए, मैं बड़ी पवित्र भावनाओं से कहना चाहता हूं कि मुझे अगर कोई मौलाई कहे तो मुझे उसमें शर्म नहीं है, फख्र महसूस हो। मुझे अगर हुसैनी कहा जाए तो मुझे शर्म नहीं, फख्र महसूस हो। क्योंकि हुसैनी होना इसलिए फख्र की बात है कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक शख्सियत नहीं है, वो एक आइडियोलॉजी है, वो एक विचारधारा है। और इसलिए दुनिया का तमाम जुल्म की तारीख गवाह है कि इंसान के जिस्म को मौत आई है, उसकी आइडियोलॉजी को मौत नहीं आई। और उनकी जुल्म के खिलाफ जो जंग थी, जो लड़ाई थी, वो उनकी जाती लड़ाई नहीं थी। अगर उनकी जाती लड़ाई होती तो ये कह सकते थे कि मैं तुम्हारी बैत नहीं करूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं करूंगा। इसका मतलब है लड़ाई आइडियोलॉजी की थी, विचारधारा की लड़ाई थी। तो अगर लड़ाई आइडियोलॉजी की थी, विचारधारा की थी, तो हम उनकी आइडियोलॉजी पे चलकर इस दुनिया को सही रास्ते पे ले जाएंगे।
जब से मैंने मौलाए कायनात के बारे में जानना शुरू किया, तो जैसे जैसे मैं जानता चला गया, मुझे मौला से इश्क होता चला गया। और मैं ऐसा मानता हूं हजरत नाजिम साहब कि इश्क उनको अता नहीं होता जिनके दिल में खुदा नहीं। इश्क उनको अता नहीं होता, इनके दिल में खुदा नहीं होता। वाह वाह। इश्क उनको अता नहीं होता जिनके दिल में खुदा नहीं होता। और मेरा एक शेर है कि वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, तमाम उन फिरका परस्त ताकतों के लिए शेर है, कट्टरपंथियों के लिए शेर है। इश्क कि वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, धोखा है इबादत का, इबादत नहीं, धोखा है इबादत, इबादत नहीं करता। और मौला के इश्क में मैं आपके सामने मिसरा रख रहा हूं, समाअत कीजिएगा। सलाम आपके मौलाई नहीं, फतवों से कौन डरता था? हैदरी। मैं इससे पहले कि मौलाए कायनात की शान में वो मिसरा आपके सामने पेश करूं, दो शेर हज़रत इमाम हुसैन के लिए मैं आपके सामने रख रहा हूं कि हर आँख का चमकता हुआ तारा हुसैन है, कि हर आँख का चमकता हुआ तारा हुसैन है, हर आँख का चमकता हुआ तारा हुसैन है, अरमां है वो रसूल का प्यारा हुसैन है, अरमां है वो रसूल का प्यारा हुसैन है। और शेर समाअत कीजिएगा कि जी चाहता है करबला की मिट्टी को चूम लूं, जी चाहता है करबला की मिट्टी को चूम लूं, हर सिमत हर जगह दुलारा हुसैन है, हर सिमत हर जगह दुलारा हुसैन है, कह कर के यूं तेरा मेरा उसको न बांटिए, हम हैं सभी हुसैन के, हमारा हुसैन है, हम हैं सभी हुसैन के, हमारा हुसैन है। मेरे दोस्तों, मैं अफजल मंगलौरी साहब का, जैदी साहब का, नदीम साहब का, तमाम चाहने वालों का, मुझसे मोहब्बत करने वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगा, ताउम्र मशकूर और ममनून रहूँगा कि आपने उसकी बारगाह में मुझे खिराज अकीदत पेश करने का मौका दिया। मिसरा पेश कर रहा हूँ उनकी शान में।
और मौलाए कायनात के इश्क में जो मैं आपके बीच में कहने जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी के आखिरी मोड़ तक आपको भी याद रहेगा। और मैंने तो लिखा है तो मुझे याद रहता ही है। समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता, समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता, लगे हो लाख पहरे पर लबों को सी नहीं सकता। और अफजल साहब जरा गौर करिए कि लगे हो लाख पहरे पर लबों को सी नहीं सकता। रात खड़े कर लीजिएगा। लगे हो लाख पहरे पर लबों को सी नहीं सकता। अली वाला अली के इश्क की ये दास्तां सुन लो, अली का जिक्र ना हो तो ये बंदा जी नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।